Good morning, class 7th. Take out your maths notebook. Your black and blue pen. What did we do yesterday? We had done 3 questions of exercise 1.4. So today we will start question number 4. Take out your book, exercise 1.4, page number 16, and note down the question from the book with a black pen. Okay? Write down today's date on the top with a sketch pen. Today it is 21st of May. Write down exercise 1.4. Question number 4. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen and earns a loss of 30 paise on sale of 1 pencil. In a particular month, he incurs a loss of ₹5. In a month, he sold 40 pens. How many pencils did he sell in that period? Now listen carefully to the question. एक शॉपकीपर है जिसे कितना प्रॉफिट होता है? ₹1 का प्रॉफिट होता है उसे एक पेन बेचने पे. ओके? और एक पेंसिल बेचने पे 30 पैसे का लॉस होता है. एक पेन बेचने पे ₹1 का प्रॉफिट होता है और एक पेंसिल बेचने पे 30 पैसे का लॉस होता है. मतलब अगर वो पेन बेचेगा तो उसे ₹1 प्रॉफिट होगा और अगर वो पेंसिल बेचेगा तो उसे 30 पैसे का लॉस होगा. एक महीने में उसे ₹5 का लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ? ₹5 का. और उसी महीने में उसने 40 पेन्स बेचे. कितने पेन्स बेचे? 40 पेन्स. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल? तो लेट द शॉपकीपर सोल्ड पेंसिल्स इक्वल्स टू A. मानो उसने A पेंसिल्स बेची. ठीक है? कितनी पेंसिल्स बेची? A पेंसिल्स बेची. सो लेट द शॉपकीपर सोल्ड पेंसिल्स इक्वल्स टू A. शॉपकीपर ने कितनी पेंसिल्स बेची है? A. अब हमें पता है शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ है? पूरे महीने में ₹5 का लॉस हुआ है. ठीक है? तो कैसे लॉस हुआ होगा उसको? उसने पेंसिल्स बेची और पेन बेचे. जब उसने पेंसिल्स बेची तो लॉस कैसे हुआ उसे? जो भी उसको लॉस हुआ पेंसिल्स बेचने में, लॉस इन पेंसिल्स माइनस प्रॉफिट फ्रॉम पेन. क्योंकि उसे लॉस हुआ है तो मतलब जो भी टोटल लॉस हुआ है उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. कैसे? कि अगर मानो मुझे ₹10 का प्रॉफिट हुआ
ठीक है, और मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो गया कहीं से, तो ओवरऑल तो मुझे 10 रुपीज़ का लॉस ही हुआ ना, क्योंकि एक जगह से मैंने 10 रुपीज़ कमाए थे और दूसरी जगह 20 रुपये गवा दिए, तो मुझे टोटल तो 10 रुपीज़ का लॉस ही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो पेंसिल से लॉस हुआ उसमें से जो प्रॉफिट हुआ पेन का वो माइनस कर दिया, तो टोटल लॉस आ गया। अब टोटल लॉस कितना हुआ उसको, 5 रुपीज़ का। पेंसिल से कितना लॉस हुआ, एक पेंसिल पे 30 पैसे का लॉस था, और टोटल पेंसिल कितनी है, ए, तो मीन्स 30 पैसे को रुपीज़ में कैसे लिखेंगे, 0.30 इंटू ए। 0.30 हो गया 30 पैसे, और टोटल पेंसिल कितनी है, ए पेंसिल। अगर एक पेंसिल में मानो 1 रुपये का लॉस होता तो 5 पेंसिल में कितना लॉस होगा, 5 रुपीज़ का। वैसे ही अगर एक पेंसिल में 30 पैसे का लॉस है तो ए पेंसिल में कितना होगा, ए इंटू 0.30 माइनस प्रॉफिट फ्रॉम पेन। कितने पेन बेचे, 40 पेन। एक पेन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपी, तो 40 पेन में कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज़ माइनस 40। ठीक है, नाउ ये दो ग्रुप्स बन गए। -40 को इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के इस साइड, 5 + 40, क्योंकि हमें ए को क्या करना है, हमें ए को अकेला छोड़ना है आंसर निकालने के लिए। तो -40 था, -40 यहाँ के साइन चेंज हो गया, +40, जैसे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाता है, डिवाइड यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस। 5 + 40 इज 45 इज इक्वल्स टू 0.30 इंटू ए। इंटू 0.30 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 45 डिवाइडेड बाय 0.30 इक्वल्स टू ए, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम पॉइंट कैसे हटाते बेटा, जब भी हमें पॉइंट हटाना होगा तो पॉइंट हटा के हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, उतने ही जीरो हम दूसरी साइड पे लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने जीरो पर लगा दिए, लास्ट में 0 0 है, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइडेड 450 डिवाइडेड बाय 3, रफ शीट निकालिए अपनी, 3 4 50, 3 1s are 3, 3 5s are 15, लास्ट में 0 होता है तो आंसर में 0 आ जाता है। So 3 150, A equals to 150. It means कितनी पेंसिल्स बिकी, The shopkeeper sold 150 pencils. क्लियर, शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। 40 पेन्स भी बेचे थे, यानी 40 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो गया। तो पेंसिल्स कितनी बेची होंगी, कैसे पता चला हमको, जो से पेंसिल से लॉस हुआ उसमें से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया। जब पूरे लॉस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल लॉस कितना हुआ है। अगर मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कहीं से और 20 रुपीज़ का लॉस हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे टोटल लॉस कितना हुआ, मैं अपने टोटल लॉस में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगी। 20 - 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है मुझे टोटल, कैसे पता चला, टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट, टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट। टोटल लॉस कितना हुआ, ए पेंसिल्स, हर पेंसिल पे 30 पैसे का लॉस माइनस जो भी प्रॉफिट हुआ, एंड हियर इज योर आंसर। माइनस को इधर लेके गए प्लस, मल्टीप्लाई को इधर लेके गए डिवाइड। क्लियर एवरीवन, नोट इट डाउन neatly in your fair notebook. Write down next question. Question number 7. Note down question number 7. By what number should -3 to 4 be divided to obtain
माइनस 18। वेरी इजी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पर थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है अब, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। बाय व्हाट नंबर बी 3 to 4 बी डिवाइडेड, 3 to 4 को किससे डिवाइड करे कि आंसर माइनस 18 आए। तो हम डिवाइड का क्वेश्चन बना के देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 3 to 4 बी डिवाइडेड, माइनस 3 to 4 को किससे डिवाइड करे, मतलब माइनस 3 to 4 को किससे डिवाइड करें। अभी तक जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, दैट व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस, डिविडेंड निकाल रहे थे अभी तक हम, और डिवाइजर गिवन था। अब इस क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इसे किससे डिवाइड करे, किससे डिवाइड करे मतलब डिवाइजर निकालना है टू ऑब्टेन माइनस 18, ताकि आंसर आ जाए माइनस 18। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे केस में रिमाइंडर इज 0, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज क्वेश्चंट, यानी कि आंसर होता है ये, क्वेश्चंट इज द आंसर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स राइट इट डाउन, डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड we have minus 3 to 4, डिवाइजर इज अननोन, तो डिवाइजर को हम a मान लेते हैं। लेट द डिवाइजर बी a, ओके, इंटू क्वेश्चंट इज माइनस 18, रिमाइंडर इज 0। नाउ माइनस 3 to 4, a इंटू माइनस 18 इज माइनस 18a, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ माइनस 3 to 4, ए को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, 18 को यहाँ लाएंगे। 18 और ए के बीच में कोई साइन नहीं है ना बेटा, अगर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होती तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अगर कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। जब माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा डिवाइडेड बाय 18। क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 18, मल्टीप्लाई बाय 18 दूसरी साइड आया तो क्या बन गया, डिवाइडेड बाय 18, मल्टीप्लाई बाय 18 को हम यहाँ पे ले आए तो वो बन गया डिवाइडेड बाय 18। डिवाइड करेंगे माइनस 3 to 4 डिवाइडेड बाय माइनस 18, माइनस माइनस प्लस। आप इसे डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस, 18 1s are 18। मैं 18 1s क्यों लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि 18 2s क्या होता है, 36। 18 2s क्या होता है, 36, जो कि बड़ा हो जाएगा। 18 1s are 18, सब्ट्रैक्टेड 12 minus 8 4, 2 minus 1 1, ये आ गया 144। नाउ व्हाट इज 18 के टेबल में 144 कब आता है, 18 8s are 144, so the answer is 18, minus minus plus 18, so the divisor is, यहाँ पे क्या आएगा 18, the divisor is 18. Clear everyone? I hope this is clear. By what number should minus 3 to 4 be divided? minus 3 to 4 को किससे डिवाइड करें, डिविडेंड गिवन था ताकि 18 आ जाए, माइनस 18 यानी क्वेश्चन ही आ जाए, तो डिवाइजर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, नोट इट डाउन। Last question that we are going to do of this chapter is question number 6. Write down question number 6. Rajan had rupees 6,000 in his bank account on a particular day. A week later,
he deposited rupees 1500 and next day he had to withdraw, write with me neatly, 1/3 of his total balance. Find his balance amount in the bank after withdrawal. Listen to me very carefully. Nobody will write. First of all, everyone will listen to me, understand, and then जब मैं कर लूँगी तब आप लिखना, ठीक है? राजन के पास 6,000 रुपीज़ है उसके बैंक अकाउंट में. कितने रुपीज़ है? 6,000 on a particular day. A week later he deposited 1,500. एक हफ्ते के बाद उसने अपने अकाउंट में 1,500 रुपीज़ और डाल दिए, मीन्स प्लस 1,500, ठीक है? एंड नेक्स्ट डे ही विड्रू 1/3 ऑफ हिज टोटल बैलेंस. और अगले दिन उसने जो भी टोटल बैलेंस हुआ, जो भी टोटल आया, उसने उसका 1/3 क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया. कितना विड्रॉ कर लिया? 1/3 ऑफ टोटल. अब उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो पहले आप देखेंगे सर, मनी ऑन फर्स्ट डे पे कितने पैसे थे बेटा? 6,000. अभी कोई लिखेगा नहीं, सब देखेंगे. फिर उसने एक हफ्ते बाद कितने जमा करे? 1,500. He deposited after a week. How much did he deposit after a week? He deposited after a week. 1 week बाद कितने डिपॉजिट कर दिए? 1,500. अब टोटल मनी कितनी होगी बेटा उसके पास? ₹6,000 plus ₹1,500, which is total 7,500. You can also add it in the rough sheet. वैसे इतना ऐड तो आपको ओरली आना चाहिए अब, पर अगर नहीं आ रहा तो भी आप ऐड कर सकते हो 7,500, ठीक है? देन ही विड्रू. कितने विड्रू करे बेटा उसने विड्रू करे 1/3 ऑफ टोटल. 1/3 मतलब 1/3. 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ टोटल. टोटल कितना है? 1/3 ऑफ इज टोटल. टोटल कितना है? 7,500. 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7,500. 1 into 7,500 7,500 अपॉन 3. ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों को अपॉन 3, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा. लेट्स डिवाइड इट. 0 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में हम लास्ट में 0 लगा देंगे. 3 2s are 6, 7 minus 6 1, 5, 7 5s are 15. क्या आंसर आया बेटा? 25. सो 3 25 0 0. तो उसने कितने विड्रू कर लिए? 2,500. कितने विड्रू कर लिए बेटा? ही विड्रू 2,500. कितने विड्रू कर लिए? 2,500. मनी लेफ्ट. अब कितने पैसे रह गए अकाउंट्स में? टोटल कितने थे? 7,500. विड्रू कितने कर लिए? 2,500. तो माइनस कम हो गए ना, कम करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. पहले 7,500 रुपीज़ थे, 2,500 विड्रॉ कर लिए, तो कितने रहेंगे? माइनस करेंगे. 0 0 5 minus 5 0, 7 minus 2 5. तो कितना अमाउंट बचा अब अकाउंट में? ₹5,000. How much amount is left? ₹5,000. How much amount is left in the account now? ₹5,000. So I hope this is clear to everyone. So children, you have to do these 3 questions. Question number 4, question number 7 and question number 6 in your fair register
neatly with black and blue pen, and you have to send your work to me before 2 p.m. and if you have any problem you can send me a voice note. And now from the next class we are going to start our second chapter. Okay, this we have completed this chapter. We'll do some review exercise and then we will start our next chapter, which is chapter number 2, fractions. Okay, so bye bye children and take care.